और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं। रितेश, देखिए, नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को रिहा करने के लिए जो भी पूरा प्लान तैयार किया, ठीक है, नीतीश कुमार ने रिहा करा लिया, लेकिन अब इसके साथ ही सियासत भी शुरू हो गई आनंद मोहन को लेकर। साफ कहा जा रहा है कि अपराधियों को अगर सरकार इस तरह से छुड़ाएगी, संरक्षण देगी, तो आखिर बिहार अपराध मुक्त कैसे बन पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 3 पॉलिसीज हैं, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। इस पर वो बार बार, या जेडीयू का तमाम जो नेता हैं वो बार बार कहते हैं कि 3C से कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समझौता नहीं करते हैं। लेकिन देखिए कि जिस आनंद मोहन पर तत्कालीन जो गोपालगंज के डीएम हैं, उनकी हत्या का आरोप था, जो जेल की सज़ा जिन्होंने काटी, और सबसे बड़ी बात है कि जिन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। किस तरह से सारी चीज़ों में संशोधन करके किस तरह से कानून में प्रावधान किया गया, और उसके बाद आज आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से साफ हो चुका है। और इसी के साथ ऐसे ही मामलों में जो अन्य 27 से दुर्दांत अपराधी हैं, उनके भी जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो चुका है। लेकिन आनंद मोहन की राजनीतिक हैसियत क्या है, आप इसी बात से आप अंदाजा लगा सकती हैं पूजा, कि आप देखिए कि विपक्ष में बीजेपी है, बीजेपी के नेता इस पर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन आनंद मोहन पर सीधे सीधे बोलने की हिमाकत कोई नहीं कर पा रहा है। कोई भी नेता हो वो परहेज कर रहा है। बीजेपी में भी अगर देखा जाए तो 2 धड़े बन चुके हैं। तो क्या है राजनीतिक तौर पर आनंद मोहन की शक्ति, क्या है उनकी हैसियत, ये इस बात से पता चलता है कि जो विपक्ष में भी नेता हैं वो आनंद मोहन का नाम लेने से सीधे तौर पर बच रहे हैं। तेजस्वी यादव कल दिल्ली के लिए रवाना हुए, जब उनसे पूछा गया कि आनंद मोहन की रिहाई हो रही है, उस पर कुछ भी प्रतिक्रिया देने से वो बचते नजर आए। यानी कहीं ना कहीं आप देखिए तो आनंद मोहन ना किसी को उगलते बन रहे हैं, ना निगलते बन रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से मायावती ने ट्वीट किया और जिस तरह से उन्होंने एक दलित आईएएस अधिकारी की हत्या की बात का जिक्र उन्होंने किया, इसके अलावा भले ही लेफ्ट पार्टियां खुले तौर पर बिहार में कुछ नहीं बोल रही हैं, लेकिन अंदर अंदर इन पार्टियों में नाराजगी जो है वो बढ़ रही है। जो कार्यकर्ता है या जो पार्टी का यहाँ पर जो संचालन कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है कि फिर जो दलित जो अपराधी हैं उन्हें भी रिहा किया जाए। तो भले ही आनंद मोहन रिहा हो रहे हैं, आज एक और मैं अपडेट दे दूं कि आज उनकी पैरोल की जो अवधि है वो समाप्त हो रही है, उसके बाद एक बार फिर से वो जेल जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आज शाम तक या कल तक उनकी रिहाई जो है वो पूरी तरह से हो जाए। लेकिन इस पर राजनीति खूब हो रही है, विपक्ष के निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और साफ तौर पे कहना है कि आप कहते हैं कि मैं क्राइम से समझौता नहीं करता हूं, लेकिन एक बाहुबली नेता जिस पर यह गंभीर आरोप है कि वो गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया के हत्याकांड में वो शामिल थे, उसकी सजा उन्होंने काटी है, आप कैसे उन्हें रिहा कर सकते हैं? और उनकी रिहाई की वजह से देखिए कि जो कानून में जो बदलाव किया गया है, उसकी वजह से 27 अन्य ऐसे अपराधी हैं जो ऐसे ही मामले में सजा काट रहे हैं विभिन्न जेलों में, उनकी रिहाई का भी रास्ता साफ हो गया है। तो इसी को लेकर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निशाने पर हैं। अब देखिए कि इसमें जो आईएएस एसोसिएशन है उसने भी ट्वीट किया है और अपनी नाराजगी जाहिर की है। जो दिवंगत आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया थे, उनकी पत्नी सामने आई हैं और उन्होंने बिहार सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं, उनकी बेटी भी सामने आई है। तो जो चीजें लग रही थी कि बड़ी आसान है और इस पर बहुत ही आसानी से आनंद मोहन जेल से बाहर आ जाएंगे, ऐसा दिख नहीं रहा है। जेल से भले ही वो बाहर आ जाएं, लेकिन इस पर राजनीति खूब हो रही है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ही इसका राजनीतिक तौर पर असर देखने को मिल रहा है, दूसरे प्रदेशों में भी इसका असर देखा जा रहा है। और आने वाले समय में ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, ये थमने की बजाय और तेज होने वाला है। रितेश, वाकई देखना ये होगा कि आने वाले समय में आनंद मोहन की जिस तरह से रिहाई हुई, बिहार की राजनीति में आखिर इसका कितना प्रभाव और क्या प्रभाव पड़ता है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।